आज के युवाओं को 55 या 60 साल की उम्र तक काम नहीं करना है। उनको 40 या 45 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट लेना है। पर जब इन्वेस्टमेंट की बात आती तो वो थोड़ा सोचने लगते हैं कि बाद में स्टार्ट करेंगे। पर ऐसे ही सोचते सोचते रिटायरमेंट भी पोस्टपोन करना पड़ता है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट ही जल्दी स्टार्ट नहीं किया होता है। इसीलिए अगर आप रिटायरमेंट जल्दी चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट भी जल्दी ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक कैलकुलेशन रेडी किया है, जहाँ पर हमारा 1 करोड़ का टारगेट है। हमें 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कितना परसेंटेज हमें रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा, जिससे हमें पता लग पाए प्रॉपरली कि हमें कितना मंथली इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। मैं हूं कृणाल पारेख। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने 1 करोड़ का टारगेट लिया है, जहां पर 5 साल के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और 10% रिटर्न जनरेट करते हैं तो मंथली हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा। कैलकुलेशन है 10% का। अगर 5 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो, 10% रिटर्न जनरेट करते हो तो आपको 1,29,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर 10 साल के लिए प्लान करते हो और 10% रिटर्न जनरेट करते हो तो 49,000 का हमें इन्वेस्टमेंट मंथली करना पड़ेगा। 15 ईयर्स के लिए प्लान करते हो और 10% का रिटर्न जनरेट करते हो तो 25,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट है। 20 ईयर्स के लिए प्लान करते हो और 10% रिटर्न हमें जनरेट करते हैं तो 13,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर 25 ईयर्स के लिए प्लान करते हो और 10% रिटर्न जनरेट करते हो ईयर ऑन ईयर, यानी हर साल 10% रिटर्न आपको मिलता रहेगा, तो उसके लिए आपको ओनली 8,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते जाओगे वैसे वैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट आपकी बढ़ती जाएगी, इसीलिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम होता जाएगा। अब 12% के लिए, 12% के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। 5 ईयर्स के लिए प्लान करते हो 5 साल के लिए तो 1,23,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मंथली। 10 साल के लिए प्लान करते हैं तो 44,000 का, 15 साल के लिए 21,000 का, 20 साल के लिए 10,000 का और 25 साल के लिए ओनली 5,800 का हमें मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर हम एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं और 15% महीने का साल का 15% रिटर्न हम जनरेट करते हैं, हर साल 15%, और 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1,14,000 का SIP करना पड़ेगा, यानी मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर 10 साल के लिए प्लान करते हैं तो 38,000 का, 15 साल के लिए प्लान करते हैं तो 16,000 का, 20 साल के लिए प्लान करते हो तो 7,500 का और 25 साल के लिए प्लान करते हो तो 3,600 का हमें SIP मंथली करना पड़ेगा। ये हमारा कैलकुलेशन प्लान है। मेरा कैलकुलेशन है 1 करोड़ के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कितना परसेंटेज रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करना है। ऐसा नहीं कि ओनली कैलकुलेशन देखकर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप खुद अपना पहला रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए। अगर आपको 10% रिटर्न जनरेट करना है तो थोड़ा कंजर्वेटिव प्लान कीजिए। 12% के लिए, 15% के लिए थोड़ा एग्रेसिव जा सकते हैं। ये कैलकुलेशन एक समझने के लिए है। स्टे इन्वेस्टेड एंड प्लान योर इन्वेस्टमेंट एज पर योर रिस्क प्रोफाइल। थैंक यू।